हेलो दोस्तों 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग एसके झा सामान्य विज्ञान की जो फिफ्थ एडिशन है उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आधारित वन लाइनर क्वेश्चन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। 401 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस जल देता है। तो धातु ऑक्साइड क्या है, अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देता है, तो लवण प्लस जल देता है। ठीक है दोस्तों। 402 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, जल के साथ क्या है, तीव्रता से अभिक्रिया करता है। ठीक है दोस्तों। 403 नंबर क्वेश्चन है। कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कंपोस्ट यानी खाद का बनना भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। 404 नंबर। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है। तो FeSO4 एरो Fe2SO3 प्लस SO2 प्लस SO3 यानी कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हरे रंग के क्या है, फेरिक ऑक्साइड के रूप में क्या है, चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसका समीकरण है हम लोग का FeSO4 एरो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। 405 नंबर हम लोग क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह Na2 का भूरे रंग का धुआं मुक्त करता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या देता है, यह Na2 का यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या आता है, भूरे रंग का क्या है, धुआं देता है। ठीक है दोस्तों। 406 नंबर हम लोग क्वेश्चन है। 2PbNO3 ट्वाइस एरो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 यानी लेड नाइट्रेट को जो गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी भूरे रंग का जो धुआं देता है वो उसी का क्या है, ये समीकरण है। ठीक है दोस्तों। 407 नंबर। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में क्या है, श्वेत रंग क्या है, सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का क्या हो जाता है। ठीक है दोस्तों। 408 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटित हो जाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या आता है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में क्या विघटित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। 409 नंबर। AgCl तथा AgBr का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में होता है तथा इसमें मुख्य रूप से AgBr का उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी में क्या होता है, श्याम से श्वेत जो AgBr का क्या है, उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों। या AgCl का भी उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों। 410 नंबर। गति प्लस द्रव्यमान का अध्ययन क्या कहलाता है, काइनेटिक्स कहलाता है। तो गति प्लस द्रव्यमान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो काइनेटिक्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों। 411 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो आयनों का आदान प्रदान किस में होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में। 412 नंबर हम लोग क्वेश्चन है। कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके काला रंग का CuO प्राप्त करता है। तो कॉपर क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके काला रंग Cu यानी कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। 413 नंबर है क्वेश्चन हम लोग का। पुनः CuO यानी कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर काली परत भूरे रंग में चेंज हो जाता है। तो पुनः उसको क्या करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, वो काली परत और भूरे रंग की क्या चेंज होता है। ठीक है दोस्तों। 414 नंबर हम लोग क्वेश्चन है। यह अभिक्रिया प्रत्यावर्ती होता है। तो ये जो अभिक्रिया हुई है हम लोग की, ये तो क्या हुई है हम लोग की, प्रत्यावर्ती अभिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों। 415 नंबर। CuO प्लस हाइड्रोजन गैस एरो Cu प्लस H2O। तो ये क्या है हम लोग की, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। 416 नंबर हम लोग क्वेश्चन है। जंग का O2 यानी ऑक्सीजन दोनों जलवाष्प के उपस्थिति में संभव है। यह लालिमायुक्त भूरे रंग का होता है। तो जंग का जो ऑक्सीजन दोनों क्या है उपस्थिति में संभव है, यह लालिमायुक्त भूरे रंग का क्या होता है जो जंग क्या होता है, तो भूरे रंग का होता है। ठीक है दोस्तों। 417 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। डब्बा बंद खाद्य पदार्थ में N2 यानी नाइट्रोजन गैस पैक किया जाता है। तो डब्बा बंद यानी खाद्य पदार्थों में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस क्या पैक किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 98 नंबर हम लोग क्वेश्चन है। अवक्षेप अभिक्रिया में अविलय लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेप अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, तो अविलय लवण प्राप्त होता है।
419 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के स्लेटी एजीसीएल की अपघटन पर एजी बनने से होता है। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के स्लेटी एजीसीएल की अपघटन पर एजी बनने से होता है। ठीक है। 420 नंबर क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट के स्थान पर लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। 421 नंबर क्वेश्चन है, डीकन विधि से Cl2 का निर्माण किया जाता है। तो डीकन विधि से क्या Cl2 का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब O3 H2O2 HNO2 ऑक्सीकारक तथा अवकारक क्या है, दोनों है। तो O3 और H2O2 HNO2 ऑक्सीकारक और अवकारक क्या है, दोनों है। 422 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की पंखुड़ियाँ का भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम जैसे कई फूलों की इन पंखुड़ियों का भी क्या है, अम्ल क्षार और सूचक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। 423 नंबर, वेनिला, प्याज और लौंग के तेल का उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। 424 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, 2NaOH प्लस Zn एरो Na2ZNO2 प्लस H2 यानी सोडियम जिंक क्या है, बनता है। ठीक है दोस्तों। 425 नंबर, CaCO3 एरो चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर। तो CaCO3 को क्या कहते हैं, तो चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 426 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, जब वर्षा जल का pH मान 5.5 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो वर्षा जल का pH मान जब 5.5 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है दोस्तों। 427 नंबर, शुक्र का वायुमंडल H2SO4 के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो शुक्र का वायुमंडल H2SO4 के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। 428 नंबर, नेटल के पौधा के कांटे में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके इलाज के लिए डाक पौधे के पत्ती को रगड़ा जाता है। तो नेटल के पौधे के कांटे में क्या पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके इलाज के लिए डाक पौधे की पत्ती को रगड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। 429 नंबर, साधारण नमक NaCl का कच्चे माल के रूप में NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CaOCl2 आदि का क्या उपयोग किया जाता है। तो साधारण नमक NaCl का कच्चे माल के रूप में NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CaOCl2 का उपयोग किया जाता है। 430 नंबर, Na2CO3 का उपयोग जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों को दूर करने में उपयोग किया जाता है। तो अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो Na2CO3 का क्या उपयोग किया जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 431 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, दांत का इनेमल सबसे कठोर अंग है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो दांत का इनेमल क्या होता है, हम लोग का सबसे कठोर अंग है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है दोस्तों। 432 नंबर, सांद्र HCl प्लस सांद्र NaOH क्या होता है, तो पीला और हरा होता है। तो सांद्र HCl प्लस सांद्र NaOH क्या होता है, तो पीला और हरा होता है। ठीक है दोस्तों। 433 नंबर, सोना सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तन्य तथा आघातवर्धनीय तत्व है। तो सोना क्या है, हम लोग का सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तन्य और आघातवर्धनीय तत्व है। ठीक है दोस्तों। 434 नंबर, क्षारीय धातु मुलायम तथा कम गलनांक का होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो क्षारीय धातु क्या होता है, मुलायम होता है तथा इसका गलनांक क्या है, कम होता है, और इसे क्या कहता है, चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। 435 नंबर, सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो सिल्वर और गोल्ड क्या है, तो अत्यंत अधिक ताप पर भी क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। 436 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, सोडियम तथा पोटेशियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो सोडियम और पोटेशियम क्या है, ठंडे जल के साथ क्या है, तेजी से अभिक्रिया करता है। 437 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि गर्म भाप जल के साथ धातु ऑक्साइड प्लस H2 प्रदान करता है।
तो मैग्नीशियम क्या है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि गर्म भाप जल के साथ धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। 438 नंबर क्वेश्चन है, पीबी, सीयू, एजी और एयू जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो पीबी लेड शीशा यानी कापर और एजी सिल्वर और आरब गोल्ड सोना जल के साथ बिल्कुल क्या अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है दोस्त। 439 नंबर, सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाला धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जैसे एजी सिल्वर चांदी, आयरन गोल्ड सोना, पीटी प्लेटिनम और कापर। ठीक है दोस्तों। तो सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 440 नंबर, कापर और एजी अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो कापर एवं एजी सिल्वर अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के रूप में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 441 नंबर क्वेश्चन है, अधिक अभिक्रियाशीलता वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी जैसे के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे क्या है, विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो के पोटेशियम, Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों। 442 नंबर, जिंक, फेरस और पेविलेट शीशा पृथ्वी को भूपट्टी में यह ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो Zn और Fe और Pb पृथ्वी की भूपट्टी में यह ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 443 नंबर, Zn, Fe और Pb और Cu कार्बन के उपयोग से अपचयन। तो ये क्या है, तो Zn, Fe, Pb और Cu क्या है, तो कार्बन के उपयोग से क्या है, अपचयन है। 444 नंबर, Ag, Au, Pt यानी प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित है। तो प्लेटिनम और आयरन गोल्ड सोना और Ag सिल्वर क्या है, प्राकृतिक अवस्था में क्या है, उपस्थित है। 445 नंबर, कार्बोनेट अयस्क क्या है, निस्तारण कहलाता है। सल्फाइड अयस्क क्या है, भर्जन। यानी कार्बोनेट अयस्क क्या है, निस्तारण यानी कि बिना हवा की उपस्थिति में किया जाता है, जबकि सल्फाइड अयस्क का अयस्क निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो भर्जन यानी हवा की उपस्थिति में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 446 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, अविलय अशुद्धि एनोड तली पर विक्षेपित हो जाता है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। तो अविलय अशुद्धि क्या है, एनोड तली पर क्या है, विक्षेपित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, एनोड पंख कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 447 नंबर, कॉपर प्लस CO2 आद्र CuCO3 क्या है, हरे रंग का प्राप्त होता है। तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो CuCO3 और हरे रंग का क्या है, देता है। ठीक है दोस्तों। तो 448 नंबर, फेरस, एल्यूमिनियम, Zn, जिंक ठंडा एवं गर्म जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो फेरस, एल्यूमिनियम और जिंक ठंडा और गर्म जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है दोस्तों। 449 नंबर, धातु HNO3 से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन नहीं देता है। तो धातु क्या है, HNO3 से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस क्या है, नहीं देता है। ठीक है दोस्तों। 450 नंबर, स्टेनलेस स्टील यानी फेरस, निकिल, क्रोमियम और कार्बन। तो स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है, तो फेरस, निकिल, क्रोमियम और कार्बन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों।